Good morning class. This is your English grammar class for class 2nd. In last video we had completed our chapter number 7, that is adjective. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 8, verbs. Chapter number 8, verbs, which is given at page number 32. So take out your book and come on page number 32. So here is your page number 32, and in this page chapter 8 is given verbs. Chapter 8 is given verbs. Verbs means क्रिया. Verbs means क्रिया. Verb का मतलब क्या होता है? क्रिया. ठीक है, मतलब जो भी काम आप करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. ठीक. मोटिव. मोटिव इसका क्या है? तो देखिए, टू लर्न एक्शन एंड एग्जिस्टेंस. एक्शन एंड एग्जिस्टेंस मतलब यहाँ पे हम मेन पढ़ेंगे कि क्या हम कोई अगर हम हैं तो कोई भी व्यक्ति है, जानवर है, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है. तो वो क्या करता है, कहीं पे भी अगर है तो वहाँ क्या कर रहा है, जो काम वो कर रहा है वही वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. एक्शन वर्ब्स कहलाएगा. ठीक है. अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन एक्शन वर्ब्स. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से हम एक्शन वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, फर्स्ट क्या है? ए काउ ईट्स ग्रास. ए काउ ईट्स ग्रास मतलब गाय क्या कर रही है? गाय जो है घास खा रही है. क्या कर रही है? घास खा रही है. तो क्या काम वो कर रही है? खाने का काम कर रही है. क्या कर रही है? खाने का. मतलब ईट जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्शन वर्ब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि गाय जो है घास को खा रही है. तो ये ईट्स जो हो जाएगा ये हमारा एक्शन वर्ब हो जाएगा. सेकेंड है रुचि सिंग स्वीटली. रुचि सिंग स्वीटली. रुचि जो है बहुत मधुर गाती है. मधुर गाती है मतलब मधुर क्या कर रही है? गा रही है ना. तो गाना क्या है? उसका एक वर्क है, वो कोई काम कर रही है. तो वो क्या यहाँ पे सिंग क्या हो जाएगा? सिंग क्या है? एक वर्क है, कोई काम है, कोई क्रिया है जिसको हम क्या कह रहे हैं? वर्ब कह रहे हैं. ठीक है. वी स्विम इन द रिवर. हम नदी में क्या कर रहे हैं? नदी में हम क्या कर रहे हैं? तो नदी में हम क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं. तैरना क्या है? एक काम है. तो ये क्या हो जाएगा? तैरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्विम. मतलब ये बच्चे जो हैं ये नदी में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं. तो स्विम क्या है? एक काम है. तो स्विम क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. स्विम क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट है आई राइट. आई राइट मैं लिख रहा हूँ. मैं लिख रहा हूँ. लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो पढ़ाने का क्या हो जाएगा? पढ़ाना मेरा क्या है? काम है जो मैं कर रही हूँ. तो वहाँ पे इस सेंटेंस में पढ़ाना वैसे वर्ब है. उसी तरीके से आई राइट में लिखना क्या है? वर्ब है. लिखना क्या है? वर्ब है. ठीक. राइट क्या है? एक वर्ब वर्ड है. ठीक. तो देखिए यहाँ क्या है? ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और एग्जिस्टेंस. वर्ब जो है एक प्रकार का शब्द है जो क्रिया को एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी काम किया जा रहा है उसको बता रहा है. ठीक है. ठीक है. तो वर्ब क्या कर रहा है? ये एक्शन को एक्सप्रेस करता है, या कोई इस काम को कर रहा है तो उस चीज को ये शो करता है. तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सस्टेन इन द माइंड. अब इसके बेस पे आपको किन बातों का ध्यान देना है? तो वो देखिए, फर्स्ट है द वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. जो वर्ब है वो बहुत मुख्य भाग है किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का. ए सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब. कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है. कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है. वर्ब्स लाइक ईट, सिंग, स्विम, राइट डिनोट सम एक्शन. यहाँ पे आपने सेंटेंस में देखा ईट, सिंग, स्विम, राइट. ये क्या कर रहा है? किसी एक्शन को शो कर रहा है, किसी काम को बता रहा है. तो ये क्या हो जाएंगे? वर्ब्स कहलाएंगे. ठीक. ये तो था एक्शन वर्ब. अब देखिए वर्ब्स ऑफ एग्जिस्टेंस. वर्ब्स ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है.
अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसके उपस्थित होने का प्रमाण देते हैं या वर्ब के उपस्थित होने का प्रमाण देते हैं। यहाँ पे जैसे है द काइट इज रेड, द काइट इज रेड, तो ये क्या है, इज क्या हो जाएगा, वहां पे वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाएगा, वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाएगा। द काउ इज अ पेट एनिमल, द काउ इज अ पेट एनिमल, तो काउ क्या है, एक पेट एनिमल है, तो यहाँ पे इज भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ये सब काम करेंगे। शी वॉज अ फैट गर्ल, अभी आपने सेंटेंस में पढ़ा कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इनका कुछ एक्शन नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे वॉज इज जो है, वॉज इज एम आर ये सब क्या है, ये एक्शन शो नहीं करते हैं लेकिन ये वर्ब की तरह ही काम करते हैं। शी वॉज अ फैट गर्ल, ये एक मोटी लड़की है, तो वॉज क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस है। देयर वर स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ पे क्लास में बच्चे हैं, छात्र हैं, तो देयर वर जो है वो क्या है, वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस है या हेल्पिंग वर्ब है। मतलब इज एम आर वॉज वर्ब जो है एक्शन को शो नहीं करते हैं लेकिन ये भी वर्ब के रूप में ही कार्य करते हैं। तो समझ में आया कि वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, इज एम आर वॉज वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं दिया है और इज एम आर वॉज वर्ब दिया है तो वहां पे वो एज अ हेल्पिंग वर्ब कार्य करेंगे। द वर्ड्स दैट टेल अबाउट बीइंग आर वर्ब एक्सप्रेसिंग एग्जिस्टेंस, जो वर्ड हमें वहाँ पे रहने की, उसकी उपस्थिति का, वर्ब की उपस्थिति का, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में मतलब उसके एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो इसमें क्या आपको दिमाग में अपने रखना है, सम वर्ब्स इज एम आर वॉज वर्ब डू नॉट एक्सप्रेस एन एक्शन। देखिए इज एम वॉज वर्ब जो है ये एक्शन है, ये कोई क्रिया नहीं शो कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये क्या है, वर्ब हैं। दे जस्ट से दैट पीपुल और थिंग एक्सिस्ट, ये सिर्फ ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई सामान जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो है, उपस्थित है, उस चीज को ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हैं, उसके बेस पे हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या है, स्टूडेंट्स डैश बुक्स एंड डैश आंसर। तो देखिए आप बुक को क्या करते हैं, राइट करते हैं, गिव करते हैं या रीड करते हैं। तो हम इस बुक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मीन्स रीड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स रीड, READ, रीड बुक्स एंड डैश आंसर्स। और आंसर को क्या हम करते हैं, राइट या गिव करते हैं, क्या करते हैं, तो आंसर को हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे WRITE, राइट, WRITE, राइट आंसर्स। सेकेंड है ए डॉग डैश व्हेन इट डैश एन अननोन मैन। एक डॉग क्या करता है, जब वो अनजान व्यक्ति को देखता है, तो अनजान व्यक्ति को जब वो देखता है तो वो भौंकता है। तो लिखेंगे ए डॉग बार्क्स, ए डॉग बार्क्स, BARKS, बार्क्स व्हेन इट सीज एन अननोन मैन, मतलब जब वो किसी अनजान व्यक्ति को देखता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीज, RSEES, सीज। थर्ड है मंकीज डैश एंड डैश इन द ट्री। मंकी चैटर, मंकी क्या कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। चैटर मतलब उनका जो साउंड होता है उस तरीके से वो हल्ला कर रहे हैं। एंड जंप इन द ट्री, एंड जंप इन द ट्री मतलब ट्री ये क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सम कैट्स डैश व्हेन डैश द मिल्क। सम कैट्स क्या करती हैं, म्यू करती हैं, आवाज निकालती हैं, MEW म्यू। व्हेन सी द मिल्क, व्हेन सी द मिल्क जब वो दूध देखती तो क्या करती हैं, आवाज निकालती हैं। डैश द पेन एंड डैश इट इन योर बॉक्स,
तो क्या हो जाएगा, होल्ड द पेन। होल्ड द पेन मतलब पेन को पकड़िए, एंड डैश इट इन योर बॉक्स, एंड कीप इट इन योर बॉक्स। कीप, KEEP, कीप। द कुकू डैश व्हेन स्प्रिंग डैश, जब बरसात का मौसम आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो कुकू क्या करती है, गाना गाती है। तो लिखेंगे कुकू सिंग्स, SINGS, सिंग्स व्हेन स्प्रिंग कम्स, COMES, कम्स, व्हेन स्प्रिंग कम्स। I dash a scooty and also dash a car, तो स्कूटी चलाने को हम क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं, और कार कोई चार पहिया या फोर व्हीलर व्हीकल्स को अगर हम चला रहे हैं तो उसे हम राइड कहते हैं। टू व्हीलर व्हीकल्स के लिए ड्राइव यूज होगा और फोर व्हीलर व्हीकल्स के लिए राइड होगा। तो स्कूटी क्या है, टू व्हीलर है, तो इससे हम लिखेंगे आई ड्राइव, DRIVE, ड्राइव अ स्कूटी, एंड ऑल्सो राइड अ कार, राइड अ कार, RIDE, राइड अ कार। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, राइट द करेक्ट कॉल्स इन द ब्लैंक्स बिसाइड द नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे देखिए एनिमल्स और बर्ड्स के नेम दिए हैं, यहाँ उनका साउंड दिया है, तो सही साउंड को हमको उस एनिमल या बर्ड के सामने लिखना है। तो मंकी का जो साउंड होता है वो क्या होता है, अब इसमें से चूज करना है, तो वो होता है चैटर। क्या होता है, चैटर। तो लिखेंगे CHATTER, चैटर, CHATTER, चैटर। टाइगर्स का क्या होता है, तो टाइगर्स का होता है रोअर, ROAR, रोअर। ठीक है। थर्ड है हॉर्सेस, तो हॉर्सेस का क्या साउंड होता है, तो हॉर्सेस का होता है ने, NEIGH, ने। ठीक है। फोर्थ है डंकीज, तो डंकीज का क्या होता है, ब्रे, डंकी का क्या होता है, ब्रे, तो लिखेंगे BRAY, ब्रे, BRAY, ब्रे। 5 है क्रोज, क्रोज का क्या होता है, कॉ, क्रोज का क्या होता है, कॉ, CAW, कॉ, क्रोज का क्या होता है, कॉ। काउस का क्या हो जाएगा, मू, काउस का क्या हो जाएगा, मू, MOO, मू। स्नैक्स का क्या हो जाएगा, हिस, स्नैक्स का क्या हो जाएगा, हिस, HISS, हिस। स्नैक्स का क्या हो जाएगा, हिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पिक अप द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स व्हेन रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें इन वर्ब्स को हमको ऐड करते हुए सेंटेंस को लिखना है। तो फर्स्ट है आर्टिस्ट लवली पिक्चर्स। तो अभी देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बताया गया ना बिना वर्ब के कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आर्टिस्ट क्या करता है, ड्रॉ करता है, तो लिखेंगे आर्टिस्ट ड्रॉ लवली पिक्चर्स। आर्टिस्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ, और इसी के साथ ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, आर्टिस्ट ड्रॉ लवली पिक्चर्स। ये आप लिखोगे अपने बुक में। ठीक है। सेकेंड है डू नॉट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर। कभी भी अजनबियों से हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो मतलब क्या हो गया, टेक, डू नॉट टेक, TAKE, टेक, तो लिखेंगे डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। बोट इन द लेक, सेल मतलब चलाना। ठीक है। बोट सेल्स इन द लेक, SAIL, सेल्स, जो बोट तैरती है लेक में उसकी बात हो रही है। वो बोट तो नाव तो उसी में चलती है ना, तो सेल्स, तो लिखेंगे बोट सेल इन द लेक। बर्ड्स इंसेक्ट टू ईट, बर्ड्स को क्या पसंद है, इंसेक्ट, तो बर्ड्स लाइक, LIKE, लाइक इंसेक्ट्स टू ईट, लिखेंगे बर्ड्स लाइक इंसेक्ट्स टू ईट। वी टेक अ वेरी मॉर्निंग, वी टेक अ वेरी मॉर्निंग। वी टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वी टेक अ वॉक मतलब हमें हर मॉर्निंग में वॉकिंग करना चाहिए। वी टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। लॉयंस कैन इन द डार्क,
Lions can in the dark. Lion can see in the dark. Lions can see in the dark. तो सी पे क्या हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा। 5th आपका वॉक पे हो जाएगा। 7th है लीव्स फ्रॉम ट्री इन विंटर। ठंडी में पेड़ से पत्ते क्या हो जाते हैं? गिरने लगते हैं। तो लीव्स फॉल, FALL फॉल। लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन विंटर। तो लिखेंगे लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन विंटर। 8th है माई फादर न्यूज पेपर डेली। माई फादर रीड न्यूज़पेपर डेली। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आप लिखेंगे और कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया क्या पुट करना है, और उसी को आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है देख के। ठीक, देख लीजिए इस पे लिखा है कैसे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से इसे चेक कर लीजिएगा कि आपने जो फिल किया है वो सही किया है कि नहीं, और नोट जो भी डेफिनेशन होगी वो अपने नोटबुक में आप लिखेंगे। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो आज की क्लास में यही होमवर्क करती हूँ। थैंक यू।